नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव में धांधली ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से, भाजपा से तो थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरी खिलाना दलित बेटी को भारी पड़ी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। चुनावी हार के बाद भी ममता बनर्जी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा, इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनौती दी, चाहे तो मुझे हटा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दें। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर धांधली करके चुनाव जिताया गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, हार की ग्लानि छोड़कर नेताओं को फिर से युद्ध स्तर पर जुटने को कहा। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट और ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। आयोग के मदद से जनादेश को लूट लिया गया। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह के दिन सभी टीएमसी कार्यालयों पर रविंद्र संगीत बजाने की उन्होंने घोषणा की। चुनाव के बाद हिंसा का दौर चल रहा है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक विधायक के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहां भी हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकने में चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय विफल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के सचिव के भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लहर चल रही थी। अगर सत्ता से जनता उनको हटाना चाहती थी तो जनता हटा देती। मतदाता सूची से नाम काट कर केंद्रीय बलों की रिकॉर्ड नियुक्ति के अधिकारियों के तबादले हटाकर आयोग पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके ममता बनर्जी को चुनाव हरवाई। एसआईआर करके जितने वोट काटे गए और जोड़े गए, उन्हीं वोटों से हार जीत निर्णायक साबित हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मतगणना के हेरफेर में बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के द्वारा काटे गए 90 लाख मतदाताओं में से 27 लाख वोटरों को विचाराधीन रखा। अंततः उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। अब वही निर्णायक साबित हुआ। अभिषेक बनर्जी की मांग है कि मतगणना के सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। चुनाव आयोग ईवीएम में मतगणना में हेरफेर नहीं की है तो पूरी सूची जारी कर दे, जिससे देश की जनता देख ले कौन चुनाव हारा है, कौन जीता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर इसे छिपाने की कोशिश की जाती है तो चुनाव हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा, वोट चोरी के घेरे में रहेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या कोई देश के संवैधानिक संस्थान सही कितना हूँ कहे, लेकिन जनता सही मानने को तैयार नहीं होगी। चुनाव आयोग के निष्पक्षता के लिए, सुप्रीम कोर्ट के विश्वसनीयता के लिए सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में जारी करके शंका को दूर किया जाए। दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल अंजलि मैसी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को
पूड़ी खिलाना राजनीतिक हड़कंप के साथ स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। दलित बेटी के हाथों पूड़ी खाने से भंडारे के अगले दिन उसके पिता रमेश कुमार, जो छावनी परिषद में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत थे, उन्हें बिना किसी कारण से डिमोट करके सफाई कर्मी बना दिया गया। मैसी अंग्रेजी से एमए ने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष की धांधली और राजनीतिक साजिश बताया। 6 मई को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संवाददाता सम्मेलन में पहुंचकर भावुक होकर अंजलि ने कहा, नौकरी की बात नहीं है, अखिलेश सर के लिए ऐसी सैकड़ों नौकरी कुर्बान, मेरे पिता की यही संदेश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक महिला के पिता को पुरुषवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि हमने बाबा साहब की जयंती पर अपनी उस छोटी बहन के यहाँ पूड़ी खा ली थी। इतनी निकृष्ट राजनीति तो उन अंग्रेजों ने नहीं की थी जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के वजीफाजीवी वैचारिक पूर्वज संगी साथी मुखबिरी किया करते थे। इससे पहले भी हमारे चाय पीने की वजह से एक आत्मनिर्भर पीडीए चाय वाले युवा को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रताड़ित किया था। भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है और हमेशा रहेगी। फतेहपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले दुकानदार, खाद्य विभाग के छापेमारी के साथ दुकानदार पर आफत आ गई। सरकार और दबंगों के डर से उसने दुकान बंद कर दी। खाद्य विभाग ने दुकान का चालान इसलिए कर दिया कि चाय एल्युमिनियम के बर्तन में बनाई जा रही थी। दुकानदार के साथ मारपीट भी की जाने की खबर आई। जब मामला सपा प्रमुख के संज्ञान में आया तो उन्होंने दुकानदार को लखनऊ बुलाकर हौसला बढ़ाया और पीतल का विशेष बर्तन चाय बनाने के लिए भेंट किया। साथ में आर्थिक मदद भी दी। दलित, पिछड़े, आदिवासी, यहाँ अंजलि मैसी चाय बनाने वाले दुकानदार तो सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पास पहुंच गए। ऐसे तमाम पीडीए के सफाई कर्मी, दुकानदार के साथ भेदभाव हो रहा है, जो न तो समाजवादी पार्टी प्रमुख के पास पहुंच सकते हैं, न ही अन्य किसी विपक्ष के नेता के पास। देश में सफाई कर्मियों के साथ सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है। उन्हें पक्की नौकरी के जगह ठेके पर नौकरी दे दी गई है। देश के सरकारों को, राज्य के सरकारों को उन्हें पक्की नौकरी देनी चाहिए। देश के सरकार और राज्य के सरकार उन्हें पक्की नौकरी देने की घोषणा करनी चाहिए। गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मजदूर अपनी आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं। देश के आईएएस के लिए अलग वेतनमान होता है और सफाई कर्मी के लिए अलग वेतनमान। अब समय आ गया है कि किसी भी काम को भेदभावपूर्ण ना देखा जाए और सबको एक मानक के अनुसार वेतन दिया जाए। अब समय आ गया है, ठेकों और नियुक्तियों को खत्म की जानी चाहिए और सबको पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। अंबेडकर जयंती के दिन भंडारे में पूड़ी खाने से डिमोट किया जाना राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बाबा साहब ने देश को संविधान दी। बाबा साहब जीवन भर जातिवाद, भेदभाव और असमानता के शिकार रहे और इस भेदभाव के खिलाफ देश की आवाज़ भी बाबा साहब बने। शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान का संदेश बाबा साहब जीवन भर देते रहे। उसी आत्मसम्मान की आवाज़ है कि अंजलि मैसी जैसे 100 नौकरी कुर्बान करने को तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।